झारखंड में शहर शहर शैतान खुलेआम घूम रहे हैं, उनके निशाने पर हैं महिलाएं। पिछले एक हफ्ते की बात करें, जो घटनाएं सामने आई हैं उससे आधी आबादी खौफजदा है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं झारखंड में शैतानों की करतूतों के बारे में बताने के लिए। इनमें गोड्डा में जहां आश्रम में घुसकर साध्वी से गैंगरेप किया गया, गैंगरेप के 5 आरोपियों में से मुख्य आरोपी उसके साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। देवघर में रेप में नाकाम रहने पर आरोपी ने नाबालिग को जिंदा जला दिया। बोकारो में युवती से गैंगरेप किया गया, जहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे थाने के 4 दिन चक्कर लगाने पड़े। गढ़वा में भी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। और ये 4 तस्वीरें बानगी हैं झारखंड में बढ़ते अपराध के ग्राफ की, जहां क्राइम कंट्रोल में पुलिस नाकाम है और जनता भगवान भरोसे। गोड्डा के आश्रम में सोमवार की रात कुछ हैवानों ने हथियार के बल पर एक साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। गोड्डा के महर्षि में ही आश्रम में एक साध्वी के साथ घिनौनी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। गैंगरेप की घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। पीड़ित की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राणा और उसके कुछ साथियों को हिरासत में लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है। इस जो भी एसओपीज फॉलो करना है हम लोग कर रहे हैं। सारे रिपोर्ट जो है एफएसएल को भेजा जाएगा और उसका जो है अनुसंधान त्वरित गति से करवाकर स्पीडी ट्रायल में इनको जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ताराबाड़ गांव स्थित आश्रम में सोमवार की रात सत्संग के बाद लोग जब अपने अपने घर जाने लगे, तभी हथियार से लैस 4 अपराधी दीवार फांदकर अंदर घुस गए और साधुओं के साथ मारपीट और बदसलूकी शुरू कर दी। इस घटना से हैरान आश्रम के संचालक समेत कई संतों ने जब विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। जब उनके पास कुछ करने लग गया तो हम दौड़ के गए छुड़ाने के, ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए, तो हमको जबरदस्ती लोग मारने लग गया। इसके बाद सबको अलग अलग रूम में घुसा कर रखे और उनके साथ बलात्कार कर दिया। चूंकि आरोपी पास की ही बस्ती के थे, लिहाजा आश्रम के संतों ने एक अपराधी दीपक राणा को पहचान लिया और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए गोड्डा पुलिस को जल्द कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर सरकार गंभीर है, लेकिन विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझ रही है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि हेमंत है तो अपराधियों में हिम्मत है। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। कई जगह अपहरण और बलात्कार की घटनाएं सामने आई है। अपराधियों का मनोबल जो है सो चरम पर है। इधर सत्ताधारी जेएमएम नेता ऐसी घटना पर सियासत से बचने की नसीहत दे रहे हैं। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने पूर्व में भी इसी तरह के भाजपा के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी, तो उसका कोई भी राजनीति का मुद्दा नहीं होता। गिरफ्तार अपराधी दीपक राणा पूर्व में हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में नामजद रहा है, जिससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं आश्रम में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और इलाके के लोग आक्रोशित हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। और एक और बड़ी खबर आ रही है गोड्डा से, जहां गैंगरेप की घटना हुई है। गोड्डा में खतरे में महिलाओं की सुरक्षा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोड्डा में खतरे में महिलाओं की सुरक्षा। और ललमटिया थाना क्षेत्र से ये खबर है, जहां एक विधवा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। गांव के 5 युवकों ने विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर शिकायत की है। 4 सितंबर की यह घटना बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और अजीत हमारे साथ अपडेट के लिए उनसे सीधे जुड़ते हैं। अजीत, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी विवेक, अगर मंगलवार के दिन अगर गोड्डा के लिए काला दिन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल जिस तरह से विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, देर शाम तक फिर एक आवेदन वहां ललमटिया थाना में दिया गया है एक विधवा महिला के द्वारा कि उसके साथ उन्हीं के गांव के कुछ युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया गया। जब वो एक बगल के वाटलेस नामक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर घास लाने गई थी, तो उसी के गांव के 5 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले आवेदन को लेकर मामला दर्ज किया और युवती का जो है वो मेडिकल टेस्ट भी करवाया है और आगे की प्रक्रिया में जुट गई और नामजद है। 5 जो युवक हैं वो नामजद हैं, जिनको धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो झारखंड में एक बार फिर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि हेमंत सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। तुरंत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए पुलिस के उच्च अधिकारियों को कि अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी हुई जो मुख्य अभियुक्त है। बाकी जो लोग शामिल थे उनको भी मुझे लगता है 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मुकर्रर। तो ये एक कमिटमेंट दिखलाता है मुख्यमंत्री महोदय का। घटनाएं ठीक है, घटनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद घटनाओं कैसे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटनाएं की, और जो अभियुक्त हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था दिखती है इस सरकार में। तो झारखंड में शहर शहर शैतान खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध से जहां आम लोग सहमे हैं, इन वारदातों पर लगाम लगाने में पुलिस विफल साबित हो रही है। सरकार में शामिल दल महिला सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, सरकार का यह कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे रिपीट ना हो, इसके लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है, स्पीडी ट्रायल चला रही है, दोषियों को जेल के भीतर भेजने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ये नहीं कह रही कि अब एक जो भय है उन दोषियों, उन आरोपियों के मन में हो जो ऐसी घटनाएं करे ही नहीं, ऐसा माहौल हो, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जी बता दें, जिस तरह से झारखंड में घटनाएं हो रही हैं, तो साफ तौर से कहा जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। इन्वेस्टिगेशन को लेकर पुलिस हालांकि थोड़ी गंभीर ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार का दबाव और जो मीडिया का दबाव है और जो विपक्ष का दबाव है उसकी वजह से। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में झारखंड की पुलिस जो है वो पूरी तरह से बेलगाम साबित हो रही है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कार्रवाई जो पुलिस को करनी चाहिए वो साफ तौर से नदारत नजर आ रही है। और कुछ यही वजह है कि वर्तमान सरकार सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाने पर विपक्ष के। हमारे साथ भी बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, जो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, महिला अभी लगातार जिस तरह देख रहे हैं, रेप तो छोड़िए, गैंग रेप की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे कई जगहों पे, और उसके बाद रेप के बाद हत्या का प्रयास, हत्या। अब सरकार, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा पिछले दिनों पाकुड़ में एक दरोगा को जो है सो किस तरह महिला को पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, और उसके बाद सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। जो घटना को उजागर किए उनको जो है पकड़ने में लगी हुई है, उन पर केस करने में फर्जी लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस पुलिसिंग कर रही है कि किस ओर जा रही है। कैसे महिला सुरक्षा की बात होगी? साफ तौर से महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष के भी निशाने पर वर्तमान जो गठबंधन सरकार है वो है। लेकिन साफ तौर से बता दें कि इस पूरे मसले पर जिस तरह से झारखंड पुलिस को कार्य करना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार के भी बिल्कुल एक भय का माहौल होना चाहिए, खासकर उनके मन में जो कि आरोपी हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। पुलिस का भय उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है, मन में भय नहीं है, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गोड्डा से 2 खबर हमने ऐसी बताई जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर सरकार संजीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए। तो रेप और छेड़खानी की घटनाओं में इजाफा, और यह ग्राफ कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को डराता है, उन महिलाओं को डराता है। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इस महिला को 4 दिन लग गए थाने के चक्कर लगाने में, और चौथे दिन बड़े अधिकारियों की पहल पर मामला दर्ज हो सका। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर की, और आपराधिक घटनाओं में जो इजाफा है वो ग्राफ ये बता रहा है कि सरकार किस दिशा में कोशिश कर रही है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। जमशेदपुर में कारोबारी और उनके बेटे का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। हदूद बनी रेलवे फाटक के पास कारोबारी इंद्र सोनकर और उसके बेटे नैतिक सोनकर का शव मिला। दोनों की हत्या की गई और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों बिष्टुपुर के घतकीडीह स्थित अपने घर से कल निकले थे। पुलिस आत्महत्या या फिर हत्या, दोनों एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है।
झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में डॉक्टरों की मनमानी की हद देखिए कि वे स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की परवाह नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर युवक को रिम्स भेजा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने 6 महीने बाद उसका नंबर आने की बात कहकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मामला है गढ़वा के एक गरीब और लाचार बीमार युवक से जुड़ा हुआ। इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मामला स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संज्ञान में आया तो उन्होंने गढ़वा डीसी को बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस में युवक को रिम्स लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने के बजाय उसे बाहर करवा दिया। रिम्स के कैंपस में खुले में पड़ा इस युवक की जो भाई हैं, वो पूरी कहानी बताएंगे इस बारे में। हमको स्वास्थ्य मंत्री सर हमको ट्वीट किए थे यहाँ से रांची रिम्स में जाने के लिए। वीडियो साहब और डीसी साहब हमको एम्बुलेंस दिए यहाँ पर आने के लिए। यहाँ हम लोग आए, डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब बोले कि 6 महीना का चेक चाक करके कि 6 महीना के बाद इलाज होगा। हम लोग को बाहर निकाल दिया गया, कोई रूम नहीं दिया, रूम में मतलब नहीं है, रूम से निकाल दिया गया कि मतलब यहाँ पर रहो। अति हॉल में ऐसे ही थे तो हम लोग को निकाल दिया गया। कोई हम लोग का देख रेख करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई डीसी साहब के पास फ़ोन कर रहे हैं तो वो भी नहीं उठा रहे हैं। कोई हम लोग का देख रेख नहीं कर रहा है। हम लोग ऐसे ही लवारिस की तरह हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। हमारा भाई देखिए एक विकलांग, इसको हम लोग इलाज के लिए आए हैं, बहुत परेशान है। हम लोग गढ़वा जिला से आए हैं, डुमरसोता पंचायत से। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है। चलिए बात मजदूरों के पलायन की करते हैं, जो लगातार जारी है। कोरोना काल में सरकार ने मजदूरों को वापस तो बुलाया, लेकिन रोजगार नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से दूसरे प्रदेशों में जाने को विवश हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। राजधानी रांची सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों के मजदूर जो है वो काम को लेकर अब दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं और इसकी वानगी लगातार हमें देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में गोवा और दिल्ली में जिस तरह की वारदातें हुई वो बताती हैं कि झारखंड के मजदूर अब भी कितने प्रभावित हैं इस पलायन के मुद्दे को लेकर और वहाँ उनका कितना शोषण हो रहा है। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान जो वर्तमान सरकार है वो विपक्ष और मजदूरों के निशाने पर है और इसे लेकर क्या कुछ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों को लेकर कितना गंभीर और संवेदनशील है वर्तमान सरकार। देखिए सभी चीज़ धरातल पर है। ये पूर्ववर्ती सरकार ने ये हाथी उड़ाने पर हम लोग विश्वास नहीं करते। मजदूरों के हितों में जो योजनाएं लागू करनी है उन योजनाओं को लागू करने में अड़चन आता है। जीएसटी का पैसा हमारा 2500 करोड़ रुपया बाकी है केंद्र सरकार पर, वो देने में आनाकानी किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड से कुछ नहीं मिला इस राज्य को, और भी कई मद में हमारे पैसे बकाए हैं केंद्र सरकार के पास। तो ये संघीय ढांचा को कमजोर करने की कहीं ना कहीं साजिश है। हमें अगर केंद्रीय मदद जो हमारा अधिकार है, हक है, अगर वो मिले तो हम सभी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे। उसके बावजूद इन कठिन परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हेमंत जी ने जो काम किया है इस सरकार ने वो अभूतपूर्व है। तो जो योजनाएं इन दिनों कागजों में दिख रही हैं उसे धरातल पर उतारा जाएगा। तो बहरहाल हमें उस दिन का इंतजार होगा जब दोनों सरकारें मिलकर प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर होंगी और ये जो योजनाएं कागजों पर बनी है उसका धरातल पर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कोरोना काल में घर लौटे मजदूरों के पलायन पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वैसे मजदूर या लोग राज्य से बाहर जा रहे हैं जो दूसरे राज्यों में या तो कारोबार करते हैं या उनका परिवार रहता है। साथ ही दावा किया कि झारखंड सरकार रोजगार का इंतजाम कर रही है। तो जाने वाले हैं, कोई बॉम्बे में फैमिली साथ शिफ्ट है, कोई बेंगलोर में शिफ्ट है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। तो अभी बहुत तरह का राहत मिला है, तो वैसे लोग जा रहे हैं। और बाकी जो जनरल काम करते थे मजदूर अभी सब अपना मीटिंग में है। सब राज्य सरकार सबको रोजगार को जोड़ने काम करेगी। और रिम्स के केली बंगला में लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है। रिम्स प्रबंधन ने बाकायदा निर्देशक आवास को स्पेशल वार्ड में तब्दील कर दिया है। केली बंगले के बाहर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केली बंगला, जहां लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है, जो कि निदेशक आवास भी है, उस बंगले को स्पेशल वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। रिम्स प्रबंधन की ओर से इसको लेकर बाकायदा जेल प्रबंधन और जिला प्रशासन को सूचना भी दी गई है कि जैसे ही संक्रमण कम होगा लालू प्रसाद को वापस उसी पेइंग गेस्ट वार्ड में जाना होगा जहां लालू प्रसाद पूर्व में थे और जहां उनका इलाज चल रहा था। तो बता दें कि पेइंग गेस्ट का वो कमरा 11A
आज भी लालू प्रसाद के लिए बुक है और लालू प्रसाद प्रतिदिन 1000 रुपये के हिसाब से उस कमरे के लिए भुगतान कर रहे हैं। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना का वार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में सूबे में 2652 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ऐसे में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 55,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अब तक 496 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी देते हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 2652 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 55,296 हो गई है। अगर बात करें कि राज्य में मौत का जो आंकड़ा है वो कितना है, तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 12 मौत के साथ ही 496 लोगों की मौत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान अभी तक हो चुकी है। जबकि अगर बात करें कि राज्य में अभी कितने एक्टिव केस हैं, तो 15,438 एक्टिव केस हैं, यानी कि ऐसे केस जिनका इलाज अभी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन जो समस्याएं आ रही है वो यह है कि लोगों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, वहां पर कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनसे ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। कई तो ऐसे मरीज हैं जिनकी अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं, और उनकी कोरोना अस्पताल में मौत हो गई है। भैया आप ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं, कौन मरीज थे और कैसे क्या हुआ? जी बालेश्वर राम थे, तो उनको कोरोना पॉजिटिव कर दिया। किडनी का मरीज थे, उनको सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। वो शाम 5:30 बजे उसका डेथ कर दिया। रिपोर्ट आया कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं आया। अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया? नहीं। हॉस्पिटल में अच्छी तरह से जांच नहीं हो पा रही है। जो मरीज है उनका अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है। और क्या रिपोर्ट नहीं आया आपके मरीज का? मतलब कि रिपोर्ट अभी मैंने कि जांच करवाने के लिए पेशेंट को मैंने भेजा है, तो रिपोर्ट नहीं मिला। हाँ, रिपोर्ट अभी मतलब कि ये समस्याएं कोविड सेंटर रिम्स की है और अमूमन इसी तरह की समस्याएं राज्य भर के जितने जो सरकारी कोविड सेंटर हैं या फिर जहां पर कोरोना की जांच वहां पर हो रहा है कि सैंपल देने के बाद रिपोर्ट लोगों को जल्दी नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।